मुझे पासपोर्ट पे लिखा कौन सी डेट को आई थी तो कौन सी डेट को जाना है मुझे। तो घर में जवान बेटियां उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते जी। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है। कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सरकार? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले? कराची की। बारामूला से सर। ये तो हमें समझ नहीं आया, तो बोलता है इसको वापस जाना पड़ेगा। ये 84 में सर इधर आई है और इसका बाप यहीं का था, चाचा भी यहीं का था। वो पार्टीशन से पहले उधर गए थे और पार्टीशन जब हुई तो वो वहाँ रह गए। हमारे वालिद साहब यहाँ 80 में हम भी गए हैं अपने वालिद साहब के साथ। तो फिर 82 में मेरी शादी उधर हुई। मैं 7वीं में उस वक्त पढ़ता था। 82 में सर से हमारी शादी, 84 में ये आई है इधर। तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों भेज रहे हैं इसको। उन्होंने क्यों भेज रहे हैं? वो बोलता है यहाँ से निकलना है, आपका वीज़ा और पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, आपको जाना है। दो दिन पहले हमें लेटर आई थी, फिर SHO साहब ने हमें थाने में बुलाया है। थाने से फिर लाइन में रात को रखा है। कल सुबह हम 8:15 बजे उधर से निकले हैं। बीबी का वीजा या इंडियन पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, आपने ट्राई नहीं किया? ट्राई किया, हर चीज़ ट्राई किया है, नहीं दिया है। नेशनलिटी के लिए कागजात भरे, नहीं दिया। नूरी के लिए कागजात उसे पहले भरे थे तो नहीं दिया सर। अब इसका आधार कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है, इंडियन का है, मगर समझ नहीं आता क्यों। पहलगाम में आप उसको कैसे देखते हैं? हम उसको कंडम करते हैं, सारा कश्मीर उसको कंडम करते हैं, पूरी दुनिया उसको कंडम सर करती है। जिसने ये किया गलत किया, उसको निर्दोषों के साथ क्यों ये सजा दे रहे हैं? अगर जिसने गलती की उसको सजा दो, उसको पकड़ो। अगर इतने 6-7 लाख फौज हमारी उधर है और इतनी एजेंसियां हमारी मुल्क की है, बड़ा मुल्क है, देश हमारा है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने किया है। पहले तो हमारी ये सिक्योरिटी लैब्स है, उधर कैसे गए बंदे? अगर 2000 विजिटर उधर थे, एक भी सिपाही उधर नहीं मिला। जो न्यूज में आ रहे हैं उधर तो एक भी सिपाही उनके चौके से ले। सरकार को क्या कहते हो? सरकार के लिए बस यही हमारी रिक्वेस्ट है जनाब अली, यही देखिए जनाब अली सर, इस पर अन्याय हो रहा है, ये मत कीजिए। अपने शहरियों के साथ अपने शहरी को देखकर, अगर कश्मीरी इंडियन शहरी है तो दिल्ली वाले क्यों उसको पीट रहे हैं, पंजाब वाले उसको क्यों पीट रहे हैं, यूपी वाले उसको पीट। वो तो हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी को पीटेगा, पाकिस्तान वालों को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो मुझे बता। ये तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, हमारे देश वासी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नागरिक है, तो फिर क्यों उसको पीट रहे हैं? कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फ़ोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज़ होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो
प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते हो वो बुरा हुआ, उसकी वजह से ऑफ कोर्स देखो, सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजेंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही देखो, सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ तो ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले लें, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊँगा? वहाँ पे जाऊँगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहाँ पे, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूँगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूँगा क्या नहीं, तो बिल्कुल नो वर्ड्स फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखा जाए तो गवर्नमेंट्स के लिए भी ये बहुत शेमफुल एक्ट है। ये हमें ये नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से, इतनी मचो गवर्नमेंट हो के इतना हर लिहाज से इंडिया हमारा कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है ना, इंडिया पे मान के वो सोच आप क्या कहते हैं कि वो तो इंडिया, वापस बुलाएं आपको? हाँ यही, वो हमें वापस बुलाएं, ठीक है, हमें एक प्रॉपर दे दें, हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गाइड करें, ठीक है, जो यहाँ के प्रॉपर चैनल से वो हमें गाइड करें स्क्रैच से लेके एंड तक, कि ठीक है आप लोग आए, क्या है क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, वो हमें गाइड करेंगे, सो दैट कि हमारा थॉट प्रोसेस और खुलेगा, हमें समझ आएगी कि किस चीज को हमें कैसे देना है ना। तो बस यही था मेरा। ठीक है, मैं फिर एट द एंड में फिर अपील करता हूँ, देखें दो चीजें, सबसे पहले जो अटैक हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद रिलीजन आता है। दूसरी चीज, अब मेरा फ्यूचर क्या है, इसी तरह से चलें, ठीक है, मान लिया प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी मदर को लेकर, सिस्टर को लेके, ठीक है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके, अभी मैं सुन रहा था कि 7 महीने का बच्चा वो यहीं ड्रॉप करके गई, उस माँ पे क्या गुजरेगी? 7 दिन का, सॉरी, नूरी वीजा वालों को वापस देना शुरू किया जिनके बच्चे हैं, गवर्नमेंट ने जी बिल्कुल। कर दिया तो उनको। उनके, आप खुद बताएं कि उनके साथ क्या होगा? के लिए एक जैसा होना चाहिए। हाँ चल ठीक है, अगर आप भेज रहे हैं तो आप फिर पूरी फैमिली को, मेरे फादर है यहाँ पे, हम इनके बिना क्या करेंगे? एक फैमिली में फादर हेड होता है ना, तो हम फादर के बिना क्या करेंगे वहाँ पे? ठीक है, बेटा मैंने बोल दिया, इससे और क्या बोलूं। मेरा नाम परवीन अख्तर है, कहाँ से आप? हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको आए हुए? कहाँ के रहने वाले? मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की हैं, पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा जिद जो हो गए, जी हाँ, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या, हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या चाहते हैं, क्या होना सर? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे ये? इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये? तो हम उनके मुल्क, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? करना, हम उसको मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। बस एक शाम 12 बजे 28 अप्रैल की कोई 12 बजे रात को हमारे घर, 28 अप्रैल को 12 बजे रात को हमारे घर पुलिस आ गई। उन्होंने दस्तक दे दी। मेरी बहू ने कहा पापा कोई भाई हमें दस्तक दे रहा है। मैंने कहा कोई मत होगा, कोई हमसाया मत होगा।
تو میں جب گیا باہر تو میں نے دیکھا کہ پولیس کے ذمہ آفیسر تھے. تو میں نے ان کو اچھی طرح سے گریٹ کیا جو ہمارا فرض بنتا ہے. میں نے کہا یہ سر, میں نے کرسیاں لان میں لگائی, میں نے کہا بیٹھیے کیسے آنا ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی بیوی اور آپ کی بہو مظفر آباد کی ہے. میں نے کہا وہاں پر اپنا کشمیر ہے, وہ ہوا سے اڑ کے نہیں آئی, ویزے پہ آئی ہے, ویزے پہ رہ رہی ہے, اتنے سالوں سے رہی, آج تو نہیں رہی. کل تک ان کا ویزا آج کیسے کینسل ہو گیا. ہمارے یہ ہوم منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے, آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے. ہم اپنے ناگرک کو سزا دیں کہ پاکستان کو سزا, ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان والوں نے کیا ہے, سزا ان کو ملنی چاہیے کہ ہم کو ملنی چاہیے. جو پہلگام میں ہوا بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. ہم سختی سے اس کی نندا کرتے ہیں. تو اب کیا چاہتے ہیں سرکار سے, کیا ہم سرکار سے ہم سے انصاف کیا جائے, میں واپس جائے. ہمارا گھر اب لاکھ, دیکھو میں 72 سال کا آدمی ہوں, میں اب مفلوج ہوں ایک لحاظ سے. آپ دیکھیے میری عمر کیا ہے, مجھے کھانا پکے. بیوی جو ہے یہ بھی بیچاری 70 سال کی ہے. بہو ہے جو ہمیں کھانا پکا کے دیتی تھی, وہ اس کو بھی نکالا. اب گھر لاکھ پر بڑھ گیا, جلا اس مکان کو, مجھے ہمیں گولی مار, بات ختم. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انصاف, ہمیں یہاں سے ہی واپس گھر بھیجا جائے. ہم ہمارا قصور نہیں ہے. اگر ہم یہاں سے یہ گاڑی جو ہے نا واپس ہمیں لے جائے گھر, تاکہ ہم بھی بس. اگر اس ملک کے ساتھ پیار ہے, اگر ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, تو ہمیں ہمارے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے. اگر آزاد یہ مظفر آباد ہمارا ہے تو ہمارے باسیوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے. 40-50 دن کی ہی ہے. تو ہمیں جو ہے کل پرسوں رات کو اچانک انہوں نے بولا, ہمیں تو چونکہ ہم ایک لیگل طریقے سے یہاں پر لانگ ٹرم ویزا کے تھرو جو ہے وہ اسٹے کر رہے تھے. 3 سال سے مسلسل ہم اپلیکیشن فل کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ اپلیکیشن کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن ہماری ویریفیکیشن ہوتی ہے, ہر سال ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور ہر سال ہم اپلیکیشن فل کرتے ہیں. اور کل پرسوں رات کو اچانک سے انہوں نے ہمیں بولا کہ جو ہے آپ کو نکلنا ہے, کیونکہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئی. اور ہم ویٹ کر رہے تھے کب ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی, لیکن اپلیکیشن ابھی تک ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوئی. مگر اسٹے ہمیں اسٹے حکومت کی طرف سے مل رہا ہے, ہر سال مل رہا ہے. ہمیں یہی کہہ کر بھیجا, ہمیں تو کچھ اس طرح بولا نہیں گیا, ہمیں تو صرف یہی کہا گیا کہ آپ کو نکلنا ہے یہاں پہ, کیونکہ حکومت کا آرڈر ہے. اور اس کی وجہ جو ہے بارامولہ میں حالات اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بارامولہ میں اس میں جو حالات ہوئے اس کو ہم ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہی کہیں گے, کیونکہ اس میں معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اس میں معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں, جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, اور ضرور ملنی چاہیے. اور ان کی سزا آپ کو بھگتنی پڑتی ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. یہ تو انسانیت کے خلاف بھی ہے نا, یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے. کیا چاہتے ہیں آپ, کیا ہونا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کیوں جو ہے ہمارے بچوں کو کیوں اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے, ہمیں کیوں, ہمیں واپس اپنے ملک میں اپنے گھر میں واپس بھیجا جائے. بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے 2 بچے, ایک 2 سال کی ہے, ایک 40 دن کی ہے. تو آپ کا پاسپورٹ پاکستان کا بنا ہوا؟ جی میرا پاسپورٹ پاکستان کا. شکریہ. میں مظفر آباد کشمیر سے ہوں. میں کشمیر سے کتنے سال سے؟ مجھے 3 سال ہوئے ہیں یہاں پر, 2.5-3 سال ہوئے ہیں.